असेंबली ड्राइंग्स वो भाषा है जो इंजीनियर्स मशीन के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को समझाने के लिए यूज करते हैं। इमेजिन करो, बिना बॉक्स पर पिक्चर के एक कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करना। मशीन बनाना बिना असेंबली ड्राइंग के ऐसा ही है। ये ड्राइंग्स एक डिटेल्ड रोड मैप देते हैं जो दिखाते हैं कि हर पार्ट कैसे मिलकर पूरी मशीन बनाता है। ये गाइड आपको हाइड्रोलिक प्रेस के एग्जाम्पल से कॉम्प्लेक्स मशीन्स के असेंबली ड्राइंग्स बनाने के प्रोसेस से लेकर जाएगा। डोंट वरी अगर आप इसमें नए हैं, हम इसे क्लियर, मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। एंड तक आपको खुद के प्रोफेशनल लुकिंग असेंबली ड्राइंग्स बनाने का नॉलेज होगा। चाहे आप बडिंग इंजीनियर हो या सिंपली डिजाइन प्रोसेस के बारे में क्यूरियस, असेंबली ड्राइंग्स को समझना एक वैल्यूएबल स्किल है। ये एक नई लैंग्वेज सीखने जैसा है जो लाइंस, डायमेंशंस और सिंबल्स की प्रिसाइज लैंग्वेज में बात करती है। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल ड्राइंग की दुनिया में हमारा सफर। मशीन ड्रॉ करने से पहले आपको यह समझना होगा कि यह कैसे काम करता है। इसका मतलब है इसे उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में तोड़ना और उनके फंक्शंस को समझना। चलिए हाइड्रोलिक प्रेस का एग्जांपल लेते हैं। ये सीमिंगली सिंपल मशीन में कई की पार्ट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक सिलेंडर, पिस्टन, फ्रेम, बेड और कंट्रोल सिस्टम। इन पार्ट्स में से हर एक का प्रेस के ओवरऑल फंक्शनिंग में एक स्पेसिफिक रोल होता है। फॉर इंस्टेंस, हाइड्रोलिक सिलेंडर फोर्स जनरेट करने के लिए फ्लूइड प्रेशर का यूज करता है, जबकि फ्रेम नेसेसरी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हर पार्ट का फंक्शन समझना क्रूशियल है क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है कि आप इसे अपने ड्राइंग में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हर इंडिविजुअल पार्ट के डिटेल्ड ड्राइंग्स बनाकर शुरू करें। इन ड्राइंग्स में सभी नेसेसरी डायमेंशंस, टॉलरेंसेस और मटेरियल स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। इन पार्ट ड्राइंग्स को अपने असेंबली ड्राइंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स समझें। ये एक्यूरेटली हर कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक बार आपके पास इंडिविजुअल पार्ट ड्राइंग्स हो जाते हैं, तो आप अपने असेंबली ड्राइंग बनाने के लिए उन्हें कागज पर असेंबल करना स्टार्ट कर सकते हैं। मशीन के मेन फ्रेम या स्ट्रक्चर से बिगिन करें। यह नींव बनाता है जिस पर आप रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। अपने CAD सॉफ्टवेयर का यूज करके पार्ट ड्राइंग्स को एक नए असेंबली फाइल में इंसर्ट करें। नेक्स्ट, असेंबल्ड मशीन में लोकेशन के अकॉर्डिंग हर पार्ट को पोजीशन करें। अलाइनमेंट और मेटिंग कंस्ट्रेंट्स का यूज करके डिफाइन करें कि पार्ट्स कैसे कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, पिस्टन को हाइड्रोलिक सिलेंडर के भीतर मूव करने के लिए कंस्ट्रेन किया जाना चाहिए और प्रेस के बेस को ग्राउंड प्लेन पर फिक्स किया जाना चाहिए। ये स्टेप एक पजल के पीसेस को एक साथ फिट करने जैसा है, इंश्योरिंग ईच पार्ट अपनी डेजिग्नेटेड जगह पर स्नगली फिट हो। जैसे ही आप हर पार्ट ऐड करते हैं, असेंबली के ऑर्डर पर ध्यान दें। कुछ पार्ट्स को अदर्स से पहले इंस्टॉल करना पड़ सकता है। फॉर इंस्टेंस, आप पिस्टन इंसर्ट करने से पहले हाइड्रोलिक सिलेंडर का कवर इंस्टॉल नहीं करेंगे। अपने ड्राइंग सीक्वेंस को गाइड करने के लिए एक्चुअल असेंबली प्रोसेस को विजुअलाइज करें। एक असेंबली ड्राइंग सिर्फ एक पिक्चर से ज्यादा होता है। ये एक कम्युनिकेशन टूल है। सभी नेसेसरी इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए आपको एनोटेशंस, डायमेंशंस और सिंबल्स की एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज यूज करनी होगी। अपने ड्राइंग में डायमेंशंस ऐड करके शुरू करें। ये डायमेंशंस हर पार्ट के साइज और लोकेशन को इंडिकेट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली के लिए क्रूशियल होते हैं। किसी भी मिस इंटरप्रिटेशन से बचने के लिए क्लियर, अनएम्बिगुअस डायमेंशनिंग टेक्निक्स का यूज करें। नेक्स्ट, हर पार्ट को एक यूनिक नंबर से आइडेंटिफाई करने के लिए बलून्स या कॉल आउट्स ऐड करें। ये नंबर पार्ट्स की लिस्ट से कॉरेस्पॉन्ड करता है, जिसे अक्सर बिल ऑफ मटेरियल्स BOM कहा जाता है, जो हर कंपोनेंट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। BOM में पार्ट नेम, मटेरियल, क्वांटिटी और सप्लायर शामिल होता है, इंश्योरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शामिल हर कोई सेम पेज पर हो। फाइनली, वेल्ड्स, थ्रेड्स और स्प्रिंग्स जैसे कॉमन फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैंडर्ड सिंबल्स का यूज करें। ये सिंबल्स यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड हैं
जिससे आपका ड्राइंग टेक्निकल ड्राइंग से फेमिलियर किसी के लिए भी समझना आसान हो जाता है। याद रखें, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी की है जब एनोटेशंस की बात आती है।